हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारे पीरियड के सारे टॉपिक विद इन 1 मंथ हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और दिस इज़ फॉर BAMS थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, कि आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे छोटे टॉपिक एंड बड़े टॉपिक सारे किस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। इट इज़ अ शॉर्ट रिविजन टाइप टॉपिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म। शुरू करते हैं ऑटिज्म से। तो सबसे पहले ऑटिज्म पे आप छोटी सी डेफिनेशन दोगे, है क्या ये? तो बेसिकली इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इज़ मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 3 years, कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑटिज्म क्या है? हमारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बिफोर द एज ऑफ 3 years डेवलप होता है, जो कि कैरेक्टराइज होता है 3 चीज़ों से। फर्स्ट इज़ सोशल डेवलपमेंट, abnormality in social development, communication and restriction of behavior and interest. Second is incidence. Incidence जो होता है हमारा 4 in 10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन दे दी, आपने इंसिडेंट बता दिया। नाउ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी इसकी आपको 4 याद करनी है। ठीक है, 4 चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए ईटियोलॉजी के नाम पे। बेसिकली इसमें वेरियस थ्योरीज दी गई हैं एंड कॉजेज दिए गए हैं, जिसमें से कि मेन 4 होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ न्यूरोलॉजिकल थ्योरी, सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक थ्योरी, थर्ड इज़ जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड फोर्थ इज़ साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये वेरियस थ्योरीज एंड कॉजेज जो हैं ये बेसिकली क्यों दिए गए हैं? तो इसमें क्या होता है, छोटी सी एक आपके नॉलेज के लिए है कि इन द 5th वीक, जो हमारे इंट्रायूटेराइन लाइफ के 5th वीक में, there is a damage in the reticular formation of the brainstem that is responsible for this autism and all widow of vulnerability। ये जो वेरियस डिसीजेज आपको देखने को मिलते हैं हमारे चिल्ड्रंस में, इसका एक ये भी कॉज है। ठीक है, ऑटिज्म लाइक डिसीज़ जो बिहेवियर जो डेवलपमेंटल जो हमारे इंटरप्शन होता है वो देखने को क्यों मिलता है, तो उसमें ये भी एक कॉजेज है, ये भी एक कॉज है, इसकी वजह से ही होता है। तो उसमें न्यूरोलॉजिकल 4 चीज़ आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज़ न्यूरोलॉजिकल थ्योरी, सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक थ्योरी, थर्ड इज़ जेनेटिक प्रीडिपोजिशन एंड फोर्थ इज़ साइकोलॉजिकल थ्योरी। नाउ अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स में फर्स्ट इज़ फेल टू डेवलप नॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है, वो दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करने में फेल होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकेंड इज एंजाइटी डिसऑर्डर, थर्ड इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोर्थ इज डिप्रेशन, फिफ्थ इज डज नॉट रिएक्ट टू अ स्टिमुलस इन एन एक्सपेक्टेड मैनर। ओके, एंड सिक्स्थ वन इज he may have organic brain disease as mental retardation, ब्लाइंडनेस और डेफनेस। ओके, तो 6 सिम्टम्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। सबसे पहला क्या? फेल टू डेवलप नॉर्मल रिलेशनशिप, सेकेंड इज एंजाइटी डिसऑर्डर, थर्ड इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोर्थ इज डिप्रेशन, फिफ्थ इज डज नॉट रिएक्ट टू सिचुएशन इन एन एक्सपेक्टेड मैनर, एंड सिक्स्थ इज ही मे हैव ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज लाइक मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स आपको सिर्फ लिखने हैं। फर्स्ट इज behavior therapy, second is language therapy and interpersonal exercises, and third is arrangement for the education and social services. This topic is now prepare for your exam. सबसे पहले आपको क्या लिखना है ऑटिज्म में? उसकी डेफिनेशन लिखनी है, इंसिडेंस लिखना है, ईटियोलॉजी लिखनी है, सिम्टम्स लिखने हैं, मैनेजमेंट लिखना है, बस। ओके, सो stay connected and you can like my channel and subscribe, and you can share. Stay connected for more and more videos. Thank you.